Hello everyone, welcome to English e-learning class. This is our fourth video regarding the narration, how to change direct speech to indirect speech. Now, in earlier three videos, we have discussed about the parts of reported speech. Then we have discussed the steps, the 5 steps. 3 steps have already been discussed in the 3 videos. And now in this video I am going to discuss with you the 4th step of how to change the direct speech into indirect speech. So the 4th step for changing the direct speech to indirect speech is change of the main verb in the reported speech. मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर है मेन वर्ब हैव है, यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब होता है दैट इज़ रिपोर्टेड वर्ब, और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. सो लेट अस सी द रूल्स फॉर changing the verbs. If there is first form of verb change into second form of verb. For example, if there is play, you have to write played. If there is eat, you have to write ate. तो इसके लिए आपके forms of verb tips पर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजिंग टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. अगर एट है तो हैड प्लस इटन आएगा, अगर प्लेड है तो हैड प्लस प्लेड आएगा. नेक्स्ट इज एम आर चेंजिंग टू वॉज वर चेंज इन टू हैड बीन, विल शेल कैन चेंज इन टू वुड शुड और कुड. नेक्स्ट हैज़ हैव चेंज इन टू हैड. सो दीज आर द रूल्स फॉर चेंजिंग द मेन वर्ब. बहुत ईजी हैं, आप इनको एक बार लर्न करेंगे, बार बार उसको रिसाइट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स आल्सो. अब देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म. इज एम आर वॉज वर हैड बीन, हैज़ हैव हैड, कैन विल कुड वुड. Now the examples are, first example is my sister said to me I am doing my work. अब देखो यहाँ पर my sister, अब इसको indirect speech में change करेंगे. देखो my sister said to me, said to का क्या बन गया यहाँ पे, told बन गया. told I am doing my work. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ गया, दैट आ गया, क्योंकि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है. मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस में दैट आता है. आई का क्या बन गया, शी बन गया. क्यों बना है शी, क्योंकि आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, और स्पीकर यहाँ पर सिस्टर है तो उसके लिए शी आ गया. अब यहाँ पर है एम. अब इस वर्कशीट के अंदर आपको ये फोकस करना है कि हमारे मेन वर्ब्स कैसे चेंज हो रही हैं. एम है, अब मैंने आपको बताया इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में. ये रूल है, इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर. तो क्या आएगा, शी वॉज डूइंग हर वर्क. सेकेंड एग्जाम्पल इज माई सिस्टर सेड टू मी आई वॉज डूइंग माई वर्क. सारे एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर मेन वर्ब्स को चेंज किया है. सेकेंड इज आई वॉज डूइंग माई वर्क. तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी वॉज किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है. वॉज वर चेंज इन टू हैड बीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड बीन डूइंग हर वर्क. नेक्स्ट इज माई सिस्टर सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क. ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी हैज़ हैव चेंज इन टू हैड, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड आ जाएगा. शी हैड डन हर वर्क. नेक्स्ट इज माई सिस्टर सेड टू मी आई विल डू माई वर्क. तो आंसर क्या आएगा इसका, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया, यहाँ पर मी भी आएगा. टोल्ड मी दैट शी, विल का क्या बनता है, वुड कुड शुड, ये सब बनेंगे तो मॉडल्स के पास्ट फॉर्म आ जाएगी. तो शी वुड डू हर वर्क. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. माई सिस्टर सेड टू मी आई डू माई वर्क. अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया, आई डू माई वर्क. माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी, फर्स्ट फॉर्म चेंज इन टू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड बन गया यहाँ पे, शी डिड हर वर्क. नेक्स्ट इज माई सिस्टर सेड टू मी आई डिड माई वर्क यस्टरडे. अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ली है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इन टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड डन. डिड की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड डन हर वर्क.
अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने यस्टरडे का भी लास्ट डे लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा इसी से रिलेटेड है कि फिफ्थ स्टेप इज चेंज ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं लाइक दिस, दीज, टू नाइट, टुडे, टुमारो, तो वो किस में चेंज होते हैं? दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, टुडे चेंज इनटू दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो नेक्स्ट डे, yesterday, last day, here, there, hence, thence, thus, so. सो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आप यहाँ पर yesterday था तो yesterday का हमने क्या लिखा? प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे। अगर यहाँ पर tomorrow होता या सॉरी कुछ और होता, कोई और सेंटेंस होता और यहाँ पर tomorrow लिखा होता तो हम क्या लिखते? नेक्स्ट डे लिखते। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द स्मार्ट ट्रिक्स। अब मैं आपको सम ऑफ टिप्स बता रही हूँ नरेशन की, कि जब पेपर में नरेशन आएगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपने करना है रीड द सेंटेंस केयरफुली। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, रीड द सेंटेंस, वो तो हर सेंटेंस को केयरफुली करना पड़ता है। नो, इन नरेशन यू हैव टू चेक। जब आप सेंटेंस को रीड कर रहे हैं बेटा, तो आपने सेंटेंस को रीड करते हुए ये चेक करना है कि जो आपका सेंटेंस है वो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। सबसे पहले ये चेक करो। जब भी नरेशन आए ये देखो कि सेंटेंस फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच या क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। सेकंड स्टेप क्या देखना है, अगर वो स्टेटमेंट है, अगर वो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाना है। सिर्फ फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस में, सिर्फ स्टेटमेंट्स में दैट लगता है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आपके पास दो केसेस हैं। आपने ये चेक करना है वो WH क्वेश्चन तो नहीं है। अगर WH क्वेश्चन है तो आप उसको WH गिफ्ट नहीं करेंगे, मीन्स देयर इज़ नो कनेक्टिव टू बी यूज्ड। और अगर वो WH क्वेश्चन नहीं है तो आपने क्या लगाना है, वेदर और इफ़ लगाना है। ठीक है, सो वेदर इज़ ऑलवेज राइट। अब आप पीछे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठूंगी तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगी, मैं ये चेक करूंगी कि ये जो अगर मेरे पास ये सेंटेंस आया आई विल डू लाइक दिस, मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी कि यहाँ पर फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है, तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, ओके, तो इसमें सेड टू का टोल्ड बनेगा कि मुझे पता है, ये मैंने माइंड में अपने रिकॉल कर लिया कि सेड टू जो होता है फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस में हमेशा टोल्ड में चेंज होता है। टोल्ड आ गया। अब मुझे पता है फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पड़ेंगे, उसकी जगह मुझे दैट लगाना है, तो दैट आ गया। तो इन दिस वे यू हैव टू रिकॉल। अगर आप पीछे एग्जाम्पल देखोगे, अगर हम बैक पे जाएं, अब मेरे पास ये सेंटेंस आ गया तो मैं फिर से यही चेक करूंगी। जैसे आया ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो मैं फिर से यही चेक करूंगी, अच्छा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ओके, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में हाँ सेड टू का आस्क्ड बनता है तो मैं आस्क लिखूंगी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो मैं ये चेक करूंगी WH क्वेश्चन तो नहीं है। अब ये WH क्वेश्चन है, ओके, इसमें सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं, कुछ नहीं आएगा, नो कनेक्टिव इज टू बी यूज देयर, कोई कनेक्टिव यूज नहीं हो रहा, ओके, तो यहाँ पर वेयर का वेयर ही आएगा। ओके, और वैसे ये वाला एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर था मास्टर सेड टू द सर्वेंट हैव यू पोस्टेड द लेटर। अब मैंने देखा कि ओके मेरा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है, कैसा इंटेरोगेटिव है। फिर मैंने देखा ओके तो हैव वाला, इसके अंदर WH नहीं है, मुझे WH गिफ्ट करना पड़ेगा इसको, ओके, तो मैंने क्या लिखा, मास्टर आज द सर्वेंट वेदर, तो क्या लगा दिया, वेदर। बाकी रूल्स आपके सारी नरेशन के लिए सेम है। आई होप दीज ट्रिक्स will help you a lot in learning narration, and practice makes the man perfect. So do the practice, try these tricks, and hope you will be able to score excellent and full score in the narration. Thank you.